हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एमबीबीएस इन रशिया। सो वन बाय वन हम ईच क्वेश्चन को लेंगे एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन एज डिटेल एज पॉसिबल। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। Let us start with the first question, which is admission possible in Russia without NEET? So as per the government, NEET क्वालिफाई करना मैंडेटरी है जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो या फिर आपने पिछले साल या उससे पिछले साल आपने नीट क्वालिफाई किया हो, क्योंकि नीट स्कोर कार्ड 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। इस साल जो क्वालिफाइंग कट ऑफ आई है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 2022 में, जनरल कैटेगरी के लिए वो है 117 मार्क्स और ST SC OBC के लिए है 93 मार्क्स। सो अगर आपके इतने से ज़्यादा मार्क्स आए तो आप क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट। एडमिशन आप ले सकते हो, बट अगर आप एडमिशन लेते हो विदाउट नीट अब्रॉड में, तो बाहर से एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया में एलिजिबल नहीं रहोगे लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए और बेसिकली आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सो बेटर है कि आप नीट क्वालिफाई जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर में नीट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। Second question is that how much does it cost to study MBBS in Russia? So रशिया बेसिकली काफ़ी सारी सिटीज़ है जिनकी फ़ीस अलग अलग है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोर्स। और मैं आपको इंग्लिश मीडियम सिटीज़ की बात करूँ, कंप्लीट कोर्स जो है इंग्लिश मीडियम में होता है, तो उनकी फ़ीस यूजुअली स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख 3 लाख पर ईयर इन रूबल्स। अगर मैं आपको टोटल बजट बताऊँ तो इंक्लूडिंग योर फीस, इंक्लूडिंग योर ट्रैवलिंग, फूड एंड अगर मैं आपको INR में बताऊँ तो आपका ऑलमोस्ट 30 to 40 lakhs का एक्सपेंस आएगा अगर आप रशिया से एमबीबीएस करते हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। रशिया में काफ़ी सिटीज़ है जिनकी फ़ीस रूबल्स में पे होती है और रूबल्स अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो अभी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रूबल्स में है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस डॉलर्स में होती है तो उनकी सेम रहेगी, लेकिन अगर रूबल थोड़ा डाउन आता है तो ऑफकोर्स फीस भी कम हो जाएगी। ऑन एवरेज जो कॉस्ट रहती है 30 to 40 lakhs आप मान के चल सकते हो आपकी कंप्लीट वहाँ पे पढ़ाई की, आपकी फूड की और आपके ट्रैवलिंग की। Now let us move on to the next question, which is what is the duration of MBBS in Russia? So basically जो रशिया में कोर्स होता है MBBS का, रशिया में MBBS कोर्स को जनरल मेडिसिन कोर्स बोलते हैं, तो वो 6 years का होता है जिसमें कि 1 year की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। 6 ईयर एमबीबीएस करने के बाद आपको इंडिया में भी 1 ईयर का प्रैक्टिस करना होगा। इंडिया में जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वो देने के बाद अभी दिसंबर में FMG एग्जाम है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर से एक्सपेक्टेड है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा सभी स्टूडेंट्स का, जो कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स को और फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी देना होगा। सो ये एग्जाम आपको देना होगा। जो टोटल जो ड्यूरेशन है रशिया में 6 ईयर्स की है, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप आपको इंडिया में करनी होगी। Fourth question is that do Russia follow all the NMC guidelines? So there were some new guidelines which came last year on 18 November 2021, and there were some like 4-5 eligibility criteria that if a student want to go abroad, then all that country should follow all the guidelines. So Russia follow all the NMC guidelines. They have a course duration of more than 54 months. The internship is included in the 6-year MBBS course, so the student have also done the internship. The third one is many cities in Russia they have complete English medium course, and the fourth point, which is like frequently asked question nowadays, is that do Russia provide license? So the answer to that is also yes. Russia do provide license to the foreign students, and they also provide internship of course to the foreign students. Even before the NMC guidelines, there were like many students who used to do give the licensing exam in Russia if they wanted to like go abroad and practice over there. So basically Russia do provide license. The licensing exam consists of MCQs. It is conducted in Russian language and it is conducted by the university. And it is not like that the licensing exam is conducted many months after the completion of your course. It is conducted immediately after the completion of your degree. The fifth question, which is nowadays asked the most because of the Russia-Ukraine war, that is Russia safe for the students? So the answer is absolutely yes. I have been to Russia multiple times, and every time I go, I see that everyday life is quite normal in Russia. The war is not going in Russia, and all the students also they are conducting their offline classes and are in regular mode only. There is no problem students are facing over there. Even last time we have a batch of university, they traveled in the war started in March, so they traveled in April or May, and that time also it was quite safe, and now also it is safe for all the international students.
So don't need to worry, you can join your studies in Russia without any issues. अभी जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है इस ईयर, तो वो स्टूडेंट्स भी अपने ऑफलाइन मोड पे ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हमारे जो बैचेस हैं 3rd वीक से जाना स्टार्ट हो जाएंगे. सो आप भी अप्लाई कर सकते हो. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अभी ओपन है. रशिया में एमबीबीएस करने का मेन बेनिफिट है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, इसके अलावा फीस भी जो है काफ़ी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू दी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया. सो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मनी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कि कैसे आप रशिया में पैसे भेज सकते हो. तो इसके मल्टीपल वेज है. द फर्स्ट वे इज़ दैट यू कैन कैरी डॉलर्स टू रशिया. लिमिट होती है $10,000 तक की, तो $10,000 तक स्टूडेंट कैश लेके जा सकता है. बाकी इसके अलावा जो है क्रिप्टो मेथड भी है. एंड द थर्ड मेथड इज़ दैट यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम अस इन दिस. इसके अलावा जल्दी आपके पास एक ऑप्शन और आ सकता है विच इज़ डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो रशिया में मीर कार्ड होता है और इंडिया में रुपे कार्ड होता है, तो ट्रायल्स चल रहे हैं कि ये दोनों कार्ड एक दूसरी कंट्री में एक्सेप्ट हो जाए. जैसे इंडिया का खुद का रुपे कार्ड है, ऐसे ही रशिया का खुद का मीर कार्ड है. तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में दोनों एक दूसरी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं. तो उस सिनेरियो में आप डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी कर पाओगे. अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमें नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने आप कोई और डाउट और साइड आउट्स आप क्लियर कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड